आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में हम टोटल 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कल के वीडियो क्लास में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत जो है 139वें स्थान पर है। और देखिए, जब का ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। और इसमें जो है देशों को उनके नागरिक कितने प्रसन्न हैं इस आधार पर रैंक दिया जाता है। और इस रैंक पर जो है मतलब इस बार जो रैंकिंग तैयार की गई है, तो इसमें जो है देखिए सबसे हैप्पी देश आपका है फिनलैंड। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश यानी कि सबसे हैप्पी देश कौन सा है, तो ये आपका है फिनलैंड। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है आइसलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क, चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड, पांचवें नंबर पर नीदरलैंड, छठवें नंबर पर स्वीडन, सातवें नंबर पर जर्मनी, आठवें नंबर पर नॉर्वे, नौवें नंबर पर न्यूजीलैंड और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रिया है। और दुनिया का जो सबसे एक तरीके से कहा जाए दुखी देश कौन सा है, तो देखिए इस लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दुखी देश है। और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे है, उसके बाद रवांडा है, फिर बोत्सवाना है और उसके बाद लेसोथो है। इनकी रैंकिंग यहाँ पे सामने दी गई है। ठीक है, अफगानिस्तान 149वें, जिम्बाब्वे 148वें और रवांडा 47 और बोत्सवाना 146 और लेसोथो 145वें स्थान पर है। तो ये दुनिया के जो सबसे टॉप जो है 10 खुशहाल देश हैं, इनकी रैंकिंग मैंने बता दी और सबसे दुखी देशों की भी रैंकिंग मैंने आपको बता दी है। और साथ में जो भारत की रैंकिंग है आपकी है 139वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में। ये सारी फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, यहीं से आपको एग्जाम में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं हम थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में, जो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। देखिए, ये प्रश्न अलग से पूछा गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसका मुख्यालय आपका है कहाँ पे, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2012 में। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जल दिवस को मनाते हैं 22 मार्च को हर साल। और 2021 के विश्व जल दिवस की थीम क्या है, पानी का मूल्य यानी कि वैल्यूइंग वाटर। देखिए, वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के दौरान निर्णय लेकर 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी कि विश्व वानिकी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, विश्व वानिकी दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को मनाते हैं 21 मार्च को हर साल। और देखिए, 2021 का जो आपका विश्व वानिकी दिवस है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसकी थीम क्या है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ऑफ पार्ट टू रिकवरी एंड वेल बीइंग यानी कि वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग। और देखिए, इस साल के यानी कि 2021 के थीम यानी कि विषय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली 2021 से 30 पर जो है संयुक्त राष्ट्र के फैसले में फिट है, जो कि दुनिया भर के पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए एक काल है। चौथा प्रश्न है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है ये किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस को हम मनाते हैं 21 मार्च को हर साल। और 2021 का जो आपका विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है, तो देखिए इसकी थीम है वी डिसाइड। ठीक है, और इस दिन को पहली बार कब मनाया गया था, 2012 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और डाउन सिंड्रोम होता क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए, जो आपका डाउन सिंड्रोम है ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो बच्चा होता है, तो बच्चा जो है 21वें गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। और ये एक आनुवंशिक विकार है। और ये जो है विकासात्मक विकलांगता का भी कारण बन जाता है। और इसी स्थिति के साथ पैदा होने वाले बच्चे को थायराइड या फिर दिल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका है डाउन सिंड्रोम। इसको संक्षेप में बस इतना ही याद रखिए, आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, आपको बस एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे डेट और थीम ये दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो 21 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। और थीम इस बार की क्या है, वी डिसाइड।
और पांचवा प्रश्न की विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व कविता दिवस जो है आपका है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे, और इसको हम हर साल 21 मार्च को ही मनाते हैं। तो आज मैंने बहुत सारे दिवस आपको बता दिए हैं, ये सारे याद भी रखने हैं आपको। तो 21 मार्च को हम विश्व कविता दिवस भी मनाते हैं। देखिए जो आपका यूनेस्को है, तो इसने पहली बार 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में अपनाया, जिसका उद्देश्य काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करना और लुप्तप्राय भाषाओं को सुनने का अवसर बढ़ाना है। तो विश्व कविता दिवस को मनाते हैं 21 मार्च को, और यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को मनाया गया था पहली बार। और यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका है पेरिस फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष है आंद्रे एजुले, और इसकी जो स्थापना कब हुई थी 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। तो यूनेस्को कब स्थापित हुआ था 16 नवंबर 1945 को। और देखिए इस चैनल की खास बात है कि आपको यहाँ पे पिछले 5 सालों के करंट अफेयर मिल जाएंगे। 5 साल का करंट अफेयर बहुत कम ही लोग अवेलेबल करा पाएंगे। तो 5 सालों से लगातार मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ आपको, और वो सारे मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर के वीडियो जो है ये सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप जब तक चाहें तब तक का जो है करंट अफेयर दे सकते हैं। और सबसे खास बात, आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर की ई मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चाहे तो आप पूरा वीडियो देख डालिए या फिर आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे ईयरली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करा जाता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप 2020 का जो आपका ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे साल के आपको 3500 प्लस करंट अफेयर मिलेंगे, वो भी पूरे डिटेल में मैप वगैरह के साथ में। छठा प्रश्न है कि किस तिथि को बिहार दिवस के रूप में मनाता है। देखिए बिहार दिवस जो है ये मनाता है 22 मार्च को। और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया कि बिहार दिवस को हम 22 मार्च को ही क्यों मनाते हैं। देखिए 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को विधिवत राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। और उस समय जब इसको डिवाइड किया गया था तो उस वक्त उड़ीसा और झारखंड भी जो है बिहार के साथ में ही थे, यानी कि उड़ीसा और झारखंड ये बिहार का हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए 22 मार्च को क्या बनाते हैं बिहार दिवस के रूप में। देखिए बिहार का उल्लेख जो है वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों में मिलता है। ये राज्य महात्मा बुद्ध और 24 जैन तीर्थंकरों की कर्मभूमि रही है। और एक गाना भी है, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। तो ये गाना मनोज तिवारी ने गाया था। काफ़ी एक्साइटिंग गाना है और इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। सातवां प्रश्न है कि रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है। तो देखिए मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की जो सबसे ताकतवर सेना है आपकी है चीन, यानी कि चाइना की। देखिए चाइना जो है अपने मिलिट्री पे काफ़ी खर्चा करता है। देखिए रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, और भारत की जो सेना है ये चौथे नंबर पर है, ठीक है। और इस स्टडी में बताया गया है कि जो आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला देश है, ठीक है, तो इस लिस्ट में अमेरिका दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद फिर रूस तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। यानी कि हम सीधे सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किसकी है, चीन की है, उसके बाद फिर किसकी है, अमेरिका की है, और उसके बाद फिर आपके तीसरे नंबर पर रूस की है, चौथे नंबर पर भारत की है। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए जो भारत के पैरा एथलीट सिंहराज हैं, ठीक है, इन्होंने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है किसमें। देखिए इन्होंने अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अल इन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता है। देखिए भारत ने अब तक इस स्पर्धा में एक स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल किया है। तो स्वर्ण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण किसने जीता है, सिंहराज ने, किसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है। तो देखिए बिहार में जो आपका राजस्थान का राज्य सरकार है, इसने जो है मतलब अपने राज्य में हर बच्चे को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है। देखिए राजस्थान के जो युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है अशोक चांदना, तो इन्होंने अभी हाल ही में इसकी ये जानकारी दी विधानसभा में राजस्थान के। और राजस्थान की बात थोड़ा सा आज हम डिटेल में करेंगे। देखिए राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी। पॉपुलेशन यहाँ की है 6.89 करोड़, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी।
10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति यानी कि इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी गई है। देखिए ऐसी जितनी भी योजनाएं होती हैं जो कि यूनिक होती हैं, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। यहाँ पे नीतीश कुमार का फोटो देखिए आपको लग गया होगा, ये बिहार की पॉलिसी है। तो अभी हाल ही में बिहार की जो विधानसभा है वहां पर इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी गई है। देखिए जो आपका इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति है, ठीक है, तो ये जो है देखिए पहले क्या था, कुछ सीमित अनाजों से ही जो है इथेनॉल के निर्माण की अनुमति थी राज्य में, लेकिन अब क्या होगा, जो गन्ना होगा, ठीक है, तो गन्ने से भी जो है अब आप इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, पहला नंबर तो वाइन यानी कि जो शराब होती है उसमें भी आपका इथाइल अल्कोहल होता है, और साथ में जो आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कई सारे पेट्रोल पंप पे, जो वहाँ पे पेट्रोल वाला जो नहीं ऐसे मीटर लगा होता है, यहाँ पे पेट्रोल का रेट और यहाँ पे बताता है कितना आपने तेल भरवाया, कितने अमाउंट का आपको पेट्रोल भरवाना है, उस पर लिखा होता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो भारत सरकार ने कोई कहा था कि भैया जो पेट्रोल है इसमें हम थोड़ा सा इथेनॉल मिला दें तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और एथेनॉल का यूज़ भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, किसान एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा, हमको बेचेगा, हम पेट्रोल मिलाएंगे, ठीक है, तो किसान की आय बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे किसी सरकार से लेना देना है। मुझे बस ये है कि मेरा जो भारत का नागरिक है वो सुखी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे चाहे भाजपा की सरकार रहे, कोई भी अत्याचार ना करे। सरकार जो है ये सबके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करे। तो देखिए हर सरकार की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मोदी सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी काबिल तारीफ काम किए हैं, लेकिन थोड़ा सा दो तीन चीज़ों में मार खा जा रही है। पहला, पेट्रोल की महंगाई, ठीक है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि लोगों का जीना हराम हो गया है। तो देखिए डीजल पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो फिर चीज़ें महंगी होगी, चीज़ें महंगी होगी तो आम जनता त्रस्त हो जाएगी। तो जो ट्रांसपोर्ट का हमारा मेन खर्चा है ये बढ़ने वाला है और इसीलिए कई सारी चीज़ें महंगी बिक रही हैं मार्केट में। देखिए हम बात कर रहे हैं इथेनॉल उत्पादन संवर्धन निधि की। अभी हाल ही में इसको बिहार राज्य में लॉन्च किया गया है और बिहार ऐसी नीति बनाने वाला पहला राज्य भी है भारत का, ठीक है। देखिए जो आपकी ये नई नीति है इसमें इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगी बिहार की सरकार, जो कि जैव ईंधन 2018 और उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा राष्ट्रीय नीति द्वारा अनुमत सभी फीड स्टॉक से प्राप्त होगी। और इस पॉलिसी के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए बिहार की जो आपकी इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति है 2021 की, ठीक है, तो इसमें जो है संयंत्र और मशीनरी की लागत का 15% पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी प्रदान करके नई स्टैंड लोन इथेनॉल विनिर्माण को जो है बढ़ावा देगी। देखिए होता क्या है कि अगर हमें इथेनॉल बनाना है तो इसके लिए हमें संयंत्र भी लगाना पड़ेगा। संयंत्र खरीदना है तो उसमें हमको थोड़ा सा सरकारी मदद भी चाहिए। तो 15% जो है मतलब जो आपकी टोटल लागत होगी, मतलब 100 रुपये लागत है तो 15 रुपये सरकार आपको इसमें जो है यानी कि 15% सरकार यानी कि अधिकतम 5 करोड़ तक जो है आपको सरकार अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी। और देखिए जो आपकी ये नई इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति है तो इसमें SC ST OBC महिलाएं और जो ट्रांसजेंडर हैं, विधवा हैं, जो आर्मी मतलब वगैरह में जो जितने भी मतलब जवान शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो पत्नियां हैं उनको जो है इसमें विशेष आरक्षण भी मिलेगा कि आइए आपको थोड़ा सा हम सुविधा प्रदान कर देते हैं, अतिरिक्त सब्सिडी आपको देते हैं, आप भी जो है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति का हिस्सा बन सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं इसका। और इनके मामले में संयंत्र और मशीनरी की जो लागत है इसका 15.75% अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए का पूंजी अनुदान दिया होगा। और ये जो नई नीति है तो नीति जो है ये नए स्टैंड लोन इथेनॉल इकाइयों के लिए समयबद्ध तरीके से लाइसेंस और मंजूरी जारी करने पर महत्वपूर्ण जोर देती है। तो ये सारी पॉलिसी के बारे में है, कुछ इसमें सब्सिडी वगैरह भी है, लेकिन जो खास चीज़ें हैं ये पहले पेज पे हैं, इन सबको याद रखेगा। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया। देखिए ये अपनी तरह का एक अनोखा मूवमेंट है और ये किसान के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट स्टार्ट किया है। देखिए किसानों और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जो आपका ये फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट है, ठीक है, तो इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को अपने आहार में फलों का सेवन बढ़ाने और जो कोरोना महामारी है इसके समय में अपनी उपज बेचने का एक नया तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। और महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, CM हैं उद्धव ठाकरे। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में सेबी के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। तो देखिए सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके GV रामकृष्ण का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कब थे सेबी के अध्यक्ष,
देखिए जीवी रामकृष्ण को 1990 में बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्होंने देखिए 1994 तक जो है अपने पद पर काम किया था। फिर 1996 में विनिवेश आयोग के जो है पहले अध्यक्ष भी बने थे। और 13वां प्रश्न की नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका 21 मार्च का दिन होता है, 21 मार्च को मनाते हैं नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष के नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा। और ये जो आपका थीम है, ठीक है, ये हैशटैग फाइट रेसिज्म के माध्यम से जनता को प्रेरित करता है, जिसका उद्देश्य सहिष्णुता, समानता और भेदभाव विरोधिता की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है, मतलब इसका उद्देश्य। और हम में से हर एक को जो है नस्ली पूर्वाग्रह और असहिष्णु रवैये के खिलाफ खड़ा होना है। तो इसका मोटो है, इसको याद रखेगा। 21 मार्च को मनाते हैं नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। और इसकी थीम है 2021 के लिए जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा। देखिए हमें जातिवाद तो एकदम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम भारत में पैदा हुए तो हम भारत के नागरिक हैं और भारतीयता ही हमारी जो है यानी कि राष्ट्रीयता ही हमारी पहली धर्म होनी चाहिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि का अनुमान लगाया, बताइए। दूसरा कि हाल ही में किसे नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, आंसर बताइए। और तीसरा कि किस राज्य सरकार ने समर अभियान यानी कि समर कैंपेन लॉन्च किया, बताइए। और चौथा है कि मार्च 2021 में मिशन सागर 4 के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व द्वारा किस देश में कुल 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया, बताइए। देखिए पांचवा प्रश्न ऐसा है कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन कर डाला इसके बारे में जानने के लिए। देखिए प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को किस योजना को लॉन्च किया है, इसका नाम बताइए। देखिए कई सारे लोगों ने कहा कि सर 10 रुपये में एलईडी बल्ब जो है ये कब से मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, फ़ोन कर करके पूछ के मेरा दिमाग का जो है मतलब दिमाग का दही बना दिया। या देखिए कुछ चीज़ें आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और ये सरकार की योजनाएं हैं। देखिए मैंने आपको हर चीज़ बताया है कि जो योजना ये कब लॉन्च हुई थी 19 मार्च को। और सबसे पहले इसको 5 किन प्लेसों पे लॉन्च किया गया था, ये भी मैंने बताया था। तो धीरे धीरे योजना पूरे इंडिया में चलाई जाएगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगी। आपके यहाँ भी गाँव में स्टाल लगेंगे या फिर शहर में स्टाल लगेंगे। देखिए शहर में तो नहीं लगेंगे क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना है, ठीक है। तो इसके बारे में कल का वीडियो देखिए रिवाइज करा लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पारो डे जो है ये कब मनाता है, तो देखिए इसको हम 20 मार्च को मनाते हैं। दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको भी हम 20 मार्च को ही मनाते हैं। और तीसरा था कि विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको भी हम 20 मार्च को ही मनाते हैं। और चौथा था कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको भी हम 20 मार्च को ही मनाते हैं। और पांचवा था कि हाल ही में सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो देखिए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर इसको शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएगी, खास तौर से टेलीग्राम और फेसबुक की, इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।